ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं जैसे यूजुअली हम करते हैं, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कुछ भी असाइनमेंट्स वगैरह से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन को जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, हमारा वे ऑफ लाइफ किस तरीके का होना चाहिए, जिससे कि हम अपने बॉडी और अपने माइंड दोनों के बीच में एक बैलेंस बना सकें। जैसे कि कोविड-19 के बाद जो डिप्रेशन के केसेस हैं, उनके नंबर ऑफ़ केसेस में जो है इंक्रीमेंट देखा गया है। इसके अलावा मेंटल डिजीज़ जो है, डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह ये बहुत आम हो चुका है। तो इस ऐसे समय में ज़रूरी क्या है कि मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो दिमाग है उसकी मजबूती होना ज़रूरी है, मतलब कि मेंटली हम इतने स्ट्रांग हों कि जो भी परिस्थितियां हैं उनसे हम लड़ सकें। तो इसके लिए योगा जो है एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जिससे कि आप अपने सोल और अपने बॉडी और अपने लाइफस्टाइल में अगर इसे आप अडॉप्ट करते हैं तो देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन योर माइंड, your actions and your you know outside environment। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में पीस का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस तरीके से भाग दौड़ की ज़िंदगी है और लोग बिना सोचे समझे बस एक रेस में दौड़े जा रहे हैं, बिना ये देखे हुए कि इंटरनल पीस है या नहीं है लाइफ में। बस हमारे टारगेट्स हैं, हमारे बहुत सारे जो है बहुत सारे डिज़ायर्स हैं जिन्हें फुलफ़िल करने के लिए हम डे टू डे लाइफ में बिल्कुल भी अपने आप को समय नहीं देते। जिसमें से योगा क्या करता है कि आपको खुद से बात करने का मौका देता है, जिसमें कि आप इंटरेक्ट करते हैं विद योर इनर कंसाइंस। आपका जो अंतर मन है उसके साथ आप वार्तालाप करते हैं। तो ये क्या करता है कि आपको एक बहुत ही काम, कंपोज्ड और एक ऐसे व्यक्तित्व बनाता है जो कि अपने जीवन के जो निर्णय होते हैं उसे भी बहुत शांत तरीके से सोच समझ कर लेता है। मतलब एक अग्रेशन जो होता है, जो एक आपने देखा होगा कि लोग अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में सही से बात नहीं करते, या फिर जो है वो अपना पब्लिक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन वो पब्लिक लाइफ में निकालते हैं। तो ये चीज़ें कम हो सकती है अगर हम योगा को अपनाते हैं। और आज के समय में देखा जाए तो जिस तरीके से कोविड-19 ने हमारी ज़रूरतों को सीमित कर दिया है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफस्टाइल, जैसे हमें बाहर मूवी देखने जाना, बाहर खाना खाने जाना, या फिर जो एक होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उन सब चीज़ों को एकदम सीमित कर दिया है। और आप बहुत कम चीज़ों में भी, कम संसाधन में भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसने हमें एक ये सीख दी है। हमने एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले क्या था कि एनवायरनमेंट को हम अवॉइड कर रहे थे, लेकिन आज हम जब बाहर नहीं निकलते तो जो पेड़ पौधे हमारे घर में, जो प्लांट्स हम लगाते हैं, जो होम में मतलब जो हमारा किचन गार्डन होता है, वो वही आज जो है हमें हर तरीके से जो है पूर्ति कर रहे हैं, जो हम पार्क वगैरह में जाकर चीज़ें देखते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। प्री कोरोना टाइम और पोस्ट कोरोना टाइम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आज हमने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जीना सीख लिया है और एक सेल्फ सफिशिएंसी भी आ गई है, जिसमें कि पहले हमारी डिपेंडेंसी थी कि घर में जो है हमें डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत होती थी, हम बाहर जाते हैं तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत होती थी। लेकिन आज क्या है, आज हमने ये सारे काम खुद से करने शुरू कर दिए, क्योंकि इस बीमारी ने एक आत्मनिर्भर होना सिखाया है, और इस बीमारी ने अपने एनवायरनमेंट से प्यार करना सिखाया है। और इस बीमारी की वजह से आज हम ह्यूमैनिटी, जो कहा जाता है कि हम एक दूसरे से दूर हैं, मतलब दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत अटैच हो चुके हैं। जो इतना टाइम मिला है जिसमें हमने अपने ऐसे रिलेटिव्स जिनसे हम कभी बात नहीं करते थे, या फिर ऐसे
फ्रेंड्स जो कि जिनके कांटेक्ट नंबर हमारे फ़ोन में हुआ करते थे, लेकिन हमारा कभी इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन इस समय ने हमें मतलब इतना टाइम दे दिया जिससे कि हम और लोगों से इंटरेक्ट कर सकें और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को जो है रिविज़िट कर सकें। मतलब इसी तरीके से योगा योगा क्या करता है, हमारे जीवन में बैलेंस लाने का काम करता है। हमारे मतलब सिर्फ शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, बल्कि हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है, हमारी आत्मा स्वस्थ रहती है और हमारा जो एक्शंस जो होते हैं वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं। हम चीज़ों को सोच समझ कर जो है एक्ट करते हैं। हम इसमें फिर ये देखते हैं कि क्या करने से कितने लोगों को उसका फ़ायदा होगा और कितने लोगों को नुकसान होगा। तो एक इवैल्यूएशन करने की जो पावर होती है वो डेवलप होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग डेली थोड़ा समय निकालें अपने लोगों के लिए, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें और थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें, क्योंकि घर में रहते हुए कई बार इरिटेशन भी होने लगती है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हमें ये लगता है कि एंड कब होगा, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी अनसर्टेन और पता नहीं है कि कब तक चीज़ें ऐसे ही चलने वाली हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है खुद को रिलैक्स करना, अपने दिमाग को रिलैक्स करना, अपने शरीर को रिलैक्स करना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को दें, अपने लोगों को दें, उनसे बातचीत करें और ख़ास तौर से जो आपके घर में एजेड लोग होंगे उन लोगों को समय दें, उनसे बात करें, उन्हें अकेलापन ना लगे, क्योंकि वो तो घर में ही रहना उनके लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से वो घर में ही रह सकते हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करें ताकि उन्हें लोनलीनेस ना फील हो। और इससे आप खुद भी सीखेंगे और अपने एनवायरनमेंट में भी लोगों को सिखाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसलिए योग को अपनाएं और अपने आप को निरोगी रखें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने मन को सुंदर बनाएं, अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको सुंदर बनाएं। थैंक यू।